अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम अपना जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का रेडिएशन करेंगे। इससे ऊपर वाला जो टॉपिक है ग्लाइडिंग, वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सो अब हम रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले रेडिएशन की डेफिनेशन देख लें। बच्चों, रेडिएशंस जो हैं आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 मेथड्स हैं। थर्ड मेथड जो है वो हमने पढ़ा था कि डैट इज़ रेडिएशन। वो क्या था? रेडिएशन था। अब हम रेडिएशन देखते हैं कि रेडिएशन में ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन में बच्चों जो हीट ट्रांसफ़र होती है ना, इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, लेट्स सपोज कि ये एक प्लेस है, ये दूसरी प्लेस है। आपने इधर से हीट इधर ट्रांसफ़र करनी है। लेट्स से कि इसके दरमियान सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी नहीं, वैसे लिक्विड गैसेस वगैरह हो भी सकती हैं, स्पेस में भी करनी है। तो हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में जाती है। ठीक है बच्चों, वेव्स की सूरत में, ठीक है, जाती है। जिन वेव्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हॉट पार्ट है, ये लेट्स से कोल्ड पार्ट है। तो हीट जो है वो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में जाती है। इस मेथड को क्या कहा जाता है? रेडिएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया रेडिएशन की डेफिनेशन देखें। रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। रेडिएशन जो है वो हरारत ट्रांसफ़र करने का ऐसा तरीक़ाकार है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की शक्ल में, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ये हो गए बच्चों इसकी डेफिनेशन। आगे आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स करनी है। ये सारे पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है आपको ये बेशक करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 एग्जांपल्स जो हैं वो लिखवा देती हूँ। आपने ये एग्जांपल्स जो है बच्चों इसी तरीके से लिख लेनी है और आपने ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल बच्चों, पहली आप एग्जांपल लिखेंगे इसकी, हीट reaches us from sun। अब बच्चों जो हमारे पास जो हीट जो है वो सूरज से आ रही है। सूरज से जो रोशनी हमारे पास आती है वो कैसे आती है? वो बच्चों इसी तरीके से आती है, रेडिएशन के ज़रिए। हीट रीचेज अस फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सूरज से हरारत जो है वो हम तक इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की शक्ल में हीट जो है वो सूरज से हम तक पहुंचती है। ये बच्चों आपकी पहली एग्जांपल हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल, लेट्स से कि बच्चों कमरे में एक जगह पे आग लगाई हुई है। ठीक है, फायर प्लेस है। ठीक है, तो फायर प्लेस से अंगीठी से हरारत आप तक कब पहुंचती है? रेडिएशन की सूरत में पहुंचती है। तो इसमें भी आप लिखोगे हीट फ्रॉम द फायर प्लेस, हीट फ्रॉम द फायर प्लेस। आग वाली जगह से यानी अंगीठी से हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज अस, हम तक पहुंचती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन लिखते हैं, या बच्चों आप वर्ड ज़्यादा बेहतर है आप यूज़ कर लें बाय रेडिएशन। इन द फॉर्म की जगह आप क्या वर्ड लिख सकते हैं? बाय रेडिएशन। इधर भी by radiation, heat reaches us from sun by radiation, heat reaches from fireplace, ठीक है, heat from the fireplace reaches us by radiation। ये आपकी होगी सेकेंड एग्जाम्पल। बच्चों थर्ड एग्जाम्पल है, देखें आप इस कमरे में एक गर्म चाय का कप रखते हैं। अब गर्म चाय का कप जो है बच्चों कुछ देर बाद क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है? उसमें से रेडिएशंस की सूरत में हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो आप लिखेंगे हॉट कप ऑफ टी, चाय का गर्म कप, बिकम्स कूल, ठंडा हो जाता है, बाय एमिटिंग रेडिएशन, अपने अंदर से रेडिएशन को खारिज करते हुए। तो गर्म चाय के कप में से भी क्या निकल रही होती हैं? रेडिएशन निकलती है। अब बच्चों फोर्थ एग्जांपल है, अगर लेट्स से कि आपके पास कमरे में एक ठंडा पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, वो कुछ देर बाद गर्म हो जाता है।
क्यों गर्म होता है कि वो कमरे में मौजूद हीट को जज़ब करता है, और जज़ब कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन करता है। ठीक है, तो आप लिखोगे कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर बिकम्स हॉट, या चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर बिकम्स हॉट बाय एब्जॉर्बिंग रेडिएशन। ये रेडिएशन को जज़ब करते हुए क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये बच्चों हो गई आपकी 4 एग्जांपल्स रेडिएशन की। उसके बाद सबसे पहले आपने जो हेडिंग करनी है वो करनी है बच्चों आपने डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड जो हेडिंग आप करेंगे वो करेंगे एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स आप लिखेंगे। थर्ड हेडिंग आप बनाएंगे बच्चों फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स में क्या लिखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। रेडिएशंस आर एमिटेड बाय ऑल बॉडीज़। रेडिएशन जो है वो हर तरह के इज्साम से निकलती है, आपने याद रखना है। द रेट एट विच रेडिएशन एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर सच एज। अब रेडिएशन किस जिस्म में से कितनी निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है, कम निकल रही है, वो दर्ज झैल अवामिल पर मुनहसर है। 3 अवामिल हैं। ठीक है, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस एरिया। बच्चों मैं आपको सबसे पहले सरफेस एरिया पढ़ाऊंगी, फिर सरफेस टेम्परेचर पढ़ाऊंगी, एंड पे कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये यहाँ तक आपने फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 सबकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, फैक्टर्स लिखने के बाद पहली हेडिंग मैं आपको करवाऊंगी कौन सी, सरफेस एरिया की। तो अब मैं आपको सबसे पहले सरफेस एरिया की हेडिंग करवाऊंगी, और ये कहाँ पे है, ये इस टॉपिक के एंड पे देखें। ये ब्लू ब्लॉक जो बना हुआ है ना, इससे जो अगला पैराग्राफ है, ये वाले पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे सरफेस एरिया। ठीक है, अब बच्चों सरफेस एरिया में क्या होता है, बच्चों आपके पास है गरम चाय का कप। ठीक है, ठीक है, आप उसको इस तरह एक खुले बर्तन में डाल देते हैं तो हीट इसमें से ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेगी। अगर आप इसको कप में रहने देते हैं तो ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसका मतलब ये है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रेडिएशन ज़्यादा निकलती है। अब बच्चों ये जो रेडिएटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फ्रिज के पीछे भी आपने देखा होगा जो सर्फेसिस होती हैं, ठीक है, पीछे जाली टाइप जो होती है वो इस तरीके से बनी होती है, बिल्कुल प्लेन नहीं होती। अब इसके अंदर ऐसे करने का मकसद क्या होता है, ये जो अंदर की तरफ होता है इस तरीके से इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हीट जो है वो ज़्यादा बाहर निकलती है। तो देखें, it is also found that transfer of heat by radiation is also affected by the surface of the body emitting or absorbing heat। वो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो रेडिएशन के ज़रिए होती है वो जिस्म जो रेडिएशन जज़ब कर रहे हैं या खारिज कर रहा है, एमिट कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। लार्ज इज़ द एरिया ग्रेटर विल बी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इंतकाल हरारत ज़्यादा होगा। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न, ऐसा इस वजह से है कि लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स आर मेड इन द रेडिएटर्स टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। जो रेडिएटर्स होते हैं एसी के हो गए, फ्रिज वगैरह के, ठीक है, तो उसमें उसके जो रेडिएटर्स होते हैं उसमें स्लॉट्स, ये जो इस तरीके से सुराख किए गए होते हैं, ये क्यों किए गए होते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करें। बच्चों एक बात आपने यहाँ से ऑल्सो, उर्दू मीडियम वाले बी का वर्ड कट कर देंगे, यहाँ से भी ऑल्सो आप लिखेंगे। इट इज़ फाउंड दैट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन इज़ अफेक्टेड। ऑल्सो का वर्ड आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज आपने सिर्फ इसका सरफेस एरिया ही करना है, बाकी जो 2 पॉइंट्स रह गए इंशाल्लाह वो हम एक दिन करेंगे, दूसरा दूसरे दिन करेंगे, और रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आज के लिए आपने इतना ही करना है। अल्लाह हाफिज़।